हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है एमएजेवाई 007 का, उसका क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो कृपया आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संहिता स्कंदों के प्रमुख ग्रंथ व ग्रंथकार। और यहाँ पे क्वेश्चन है, दो संहिताओं एवं संहितकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि इग्नू ने ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे इसमें नारद संहिता। नारद संहिता के बारे में जानेंगे। नारद संहिता को स्टार्ट यहाँ से करना है कि नारद संहिता के अंदर कुल 55 अध्यायों का समावेश है, जिसे ग्रंथारंभ में ही सूची के रूप में उपस्थित कर दिया गया है। कुछ प्रतियों में अध्याय क्रम न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होते हैं, किंतु वर्ण विषय समान होता है। संज्ञाना युक्ति से आरंभ कर नारदीय सांख्य संहिता के द्वारा नारद संहिता के अंतर्गत कुल 37 अध्याय ही कहा गया है, जिसमें गृह प्रवेशाध्याय और सद लक्षणाध्याय को पृथक कहा गया है। तो इस प्रकार इसको यहां से करेंगे। नेक्स्ट है इसको, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आ जाना है प्रथम 1 नंबर पे। प्रथम में इसमें क्या लिखना है कि प्रथम अध्याय मंगलाचरण से आरंभ होता है और इसमें कुल 16 श्लोक ही से दिए गए हैं। अब इसको नंबर 1 को बस इतना करके छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाना है 2 नंबर पे। द्वितीय अध्याय में सूर्य 27 श्लोकों में दिया हुआ है। नारद संहिता के इस अध्याय में राजा, मंत्री, सेनापति, रसेश, धान्येश आदि को बतलाया गया है। सूर्य के अंदर छिद्र या पिंड के दर्शन का फल भी इसमें सुंदर दिया गया है। अध्याय में प्रभावदि वारस्पत्य संवत्सरों का फल दिया गया। नेक्स्ट चौथा आ जाते हैं। चौथा तिथि लक्षणाध्याय से 38 श्लोकों में तिथियों की संज्ञा, उनका शुभ अशुभ विवेचन तथा कार्य विशेष से तिथियों का वर्गीकृत किया गया है। 5वें अध्याय में क्या नारद संहिता में लिखा हुआ है कि 5वें अध्याय के अंदर 20 श्लोकों में वार का लक्षण, उनका शुभाशुभ तथा वार परक कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। 6वां में क्या किया गया है इसको देखिए। नंबर 6 में 6वां अध्याय में नक्षत्र फलाध्याय है। इसमें 66 श्लोकों द्वारा 28 नक्षत्रों के स्वामी तथा नक्षत्रों के मृदु ध्रुव सिप्रादि संज्ञा तथा कार्य विशेष से नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। यह मुहूर्त, चिंतामणि आदि मुहूर्त ग्रंथों में मिलता है। 7वां हो गया योग प्रकरणाध्याय के में 8 श्लोकों के योग में स्वामी, उनका शुभाशुभ तत्व तथा इसमें खारिक यंत्र के द्वारा नक्षत्रों का शुभ फल कहा गया है। इसी तरह आप लोग इसको याद करते करते आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर इसमें 55 तक है। तो आइए अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं और इसको आप बुक से इसको कर लो। फिर अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसको जितना भी लिखे 10 तक लिखे, उसके बाद डॉट 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 देकर आप सीधे आ जाइए, इसको आ जाइए 50 नंबर पे। तो 50 नंबर पर क्या है कि 50वां अध्याय रजो लक्षणाध्याय का है। इसमें कुल 7 श्लोकों का शुभाशुभ फल दिया गया है। 51वां अध्याय में भूकंपाध्याय है, जिसमें 10 श्लोक वर्णित है। आज का विज्ञान भूकंप में ज्वालामुखी को कारण मानता है, किंतु प्राचीन मान्यताओं के आधार पर कुछ और ही है। 52वां अध्याय नक्षत्र जातफल या नक्षत्र गणाध्याय के नाम से 27 श्लोकों को कहा गया है। 53वां अध्याय में एक प्रकार का मिश्र प्रकरण के नाम से है, जो 40 श्लोकों में लिखा गया है। इसके बाद 54वें अध्याय को मिश्रकाध्याय के रूप में तथा 23 श्लोकों में लिखा गया है तथा 55वें अध्याय को 12 श्लोकों में
श्राद्ध लक्षणाध्याय के नाम से लिखा गया है। तो नारद संहिता अनुपुष्ट छंद में लिखी गई है। इसमें कहीं कहीं अन्य छंद भी वर्तमान है जो नगण्य है। इसी तरह इसमें दो पूछा है, तो फर्स्ट हो गया नारद संहिता और सेकंड में हम करेंगे कोई एक ले लेंगे। जैसे जैसे मैं अभी देख रहा हूं कि नारद संहिता बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक छोटा सा ले लेते हैं टोडरानंद को। तो आइए टोडरानंद के बारे में जानते हैं। ये मध्यकाल में जब संस्कृत के निबंधों ग्रंथों को बढ़ा चढ़ाकर रचा जा रहा था, काशी में एक ग्रंथ तैयार हुआ, टोडरानंद। यह ग्रंथ इतना बड़ा लिखा गया कि मानो महाभारत हो, क्योंकि इसके 80,000 श्लोकों का प्रमाण है। अकबर के दरबारी टोडर मल की आज्ञा से इस ग्रंथ को रचा गया और काशी विश्वनाथ के सन्निधि में तत्कालीन प्रसिद्ध पंडितों के समुदाय ने विशाल ग्रंथ भंडार से श्लोकों को उद्दीत करते करते सौख्य दर सौख्य रचे। आप या तो अगर नारद संहिता ज्यादा बड़ा हो गया तो आप इसको इतना कर सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट में अगर आपका टाइम सही है तो आप ये भी लिख लीजिए। 1572 ईस्वी में राजा अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री टोडरमल ने विद्वानों की बहुत बड़ी गोष्ठी का आयोजन करवाया। उसमें शस्त्र चर्चा में उसने उस काल में समुपलब्ध शास्त्रों के महत्वपूर्ण मूल वचनों का संकलन करवाया। उसके परिणाम स्वरूप 23 से अधिक विषयों का समायोजन से महाभारत तुल्य टोडरानंद ग्रंथ का निर्माण हुआ। इसमें प्रत्येक भाग में सौख्य संख्या दी गई। उनमें से संहिता सौख्यम और वास्तु सौख्यम, गणित सौख्यम इत्यादि में ज्योतिष शास्त्र संबंधित पुरातन ग्रंथों के वचनों का उत्कृष्ट संग्रहण प्राप्त होता है। कुछ नवीन विश्लेषक का मत है कि इस ग्रंथ का निर्माण राजा के साधिन्य में मुख्य रूप से दैवज्ञ नीलकंठ ने किया। टोडरानंद ग्रंथ में 23 प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है, जिनकी सौख्य संख्या दी गई है। उनके नाम सर्ग सौख ग्रंथ में निम्न प्रकार से वर्णित किए गए हैं। पहला हो गया सर्ग, दूसरा अवतार, तीसरा काल गणना, चौथा हो गया काल निर्णय, 5 हो गया देश, छठा हो गया संस्कार, 7 आचार, 8 शुद्धि, 9 श्राद्ध, 10 वर्षकृत, 11 व्रत, 12 प्रतिष्ठा, 13 देव पूजा, 14 दान, 15 शांतिक पौष्टिक, 16 हो गया तीर्थ यात्रा, 17 विवाह, 18 व्यवहार, 19 राजनीति, 20 प्रायश्चित, 21 कर्म विपाक, 22 आयुर्वेद और 23 आगम। तो इस प्रकार ने 23 टोडरानंद ग्रंथ में 23 विषयों का समावेश किया गया। तो इस अब आगे लिखते हैं। इतिवृत्त के अनुसार टोडरमल को वैदिक आदि के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, धर्म शास्त्र की अनेक पांडुलिपियां प्राप्त हुई। इन 13 प्रकरणों में से कुछ भी विषयों का अलग से संकलन किया गया। इनमें वास्तु व संहिता ज्योतिष के विषयों का समावेश करते हुए 7 प्रकरणों से संहिता सौख्य का निर्माण करवाया गया। उन 7 प्रकरणों के नाम इस प्रकार है: अद्भुत सौख्य, व्यवहार सौख्य, संस्कार सौख्य, विवाह सौख्य, यात्रा सौख्य, प्रकीर्ण सौख्य, वास्तु सौख्य। वास्तु सौख्य इन 7 प्रकरणों में से अंतिम प्रकरण है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णित किया गया है। तो आपको बस इतना ही तक आप इसको लिख सकते हैं। बाकी ये इनके संपादन और ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर इस प्रकार से हमने देखा 2 संहिताओं और संहितकारों का विस्तार से वर्णन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।